हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये मेरी सेकंड वो है पॉडकास्ट जिसके अंदर मैं अमन भाई जो नहीं जानते तो बहुत सब जानते जो जानते हैं उनको तो मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ भैया का, और जो नहीं जानते तो जब धीरे धीरे बातें स्टार्ट होंगी ना आपको पता लग जाएगा कि ये क्या बंदे हैं। जो पीछे आप देख रहे होंगे तो स्पीकर्स ये मिड रेंजेस हैं, लेकिन जो इसके अंदर से जो बेस निखर के आता है लगता है कि कहीं ना कहीं भैया ने सबवूफर छुपा रखा है। तो इस तरीके से कलाकारी करते हैं, सारा जादू इनके हाथों में है प्लस नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं भैया। दोस्तों ये वीडियो बेसिकली उन सब लवर्स के लिए है जो कार ऑडियो से रिलेटेड और प्लस घर के अंदर एक होम सिस्टम रेडी करना चाहते हैं, कैसे हम क्या क्या चीज़ें लें, प्लस हम सारा मिक्सअप करेंगे क्योंकि इनसे जितने भी ज्ञान की जितनी भी है आज निकालने की कोशिश करेंगे। तो अमन भैया आप बताओ, मेनली मेरा पहला क्वेश्चन है कि कार ऑडियो में हम ऐसा क्या चीज़ देखें कि ये बंदे कहते हैं कि यार बजट फ्रेंडली के अंदर कुछ अच्छा साउंड सिस्टम हमारा बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या चीज़ सबसे पहले हमें देखनी चाहिए? यार कार ऑडियो जो है ना, अब आज के टाइम पे एक तो पहली बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ जी, पहले होता था, आज से 20 साल पहले की बात 90s के टाइम की बात है। 90s की बात उठा लो। उस टाइम में 4-5 ब्रांड होते थे, सबको पता है, सोनी, पायनियर, जेबीएल और किकर। कहीं ना कहीं वो तो चलो फिर भी इंटरनेशनल हो गया। जो मार्केट में जाके मिलता था ना, हाँ जी। सोनी, पायनियर और एक जेवीसी आता वो इंडियन, मेरे ख्याल से कैनवुड भी मिलता था। जेवीसी इंडियन ब्रांड था ना? नहीं। अच्छा, जापानीज है। ओके। और कैनवुड यूएसए का ब्रांड है, नाम थोड़ा जापानीज लगता है। हाँ जी। तो ये सब यही सब मिलता था इंडियन मार्केट में। हम्म। तब क्या था, बड़ा सिंपल था, म्यूजिक भी सिंपल था, गाने भी सिंपल थे। हाँ जी। तो लोग लगाते 2 ओवल स्पीकर्स और आगे डोर में ना कॉम्परेटर वर्ड कोई सुन में आता था, कुछ कोएक्सियल डोर्स में लगा देते थे। हाँ जी। अच्छा, उस टाइम पे डोर्स में आगे जगह भी नहीं होती थी, बहुत कम कार्स में हम ओवल स्पीकर्स यूज करते थे, ओवल यूज होते थे। ट्रे लगा के, हाँ, और ट्रे में ही सब वूफर लगाते थे। यस। पहले बॉक्स का भी इतना वो नहीं था, और बल्कि उस टाइम पे तो एम्पलीफायर्स का भी इतना सीन नहीं था। हाँ जी। जो कैसेट प्लेयर लगता था हाँ उसी जी। से ओवल चलते थे और उसी के 2 चैनल से सबवूफर भी बजा देते थे। हाँ जी। तो मिसकंसेप्शन था, लोग सिंपल थे, गाने सिंपल थे। आज का टाइम वो रहा नहीं है। हाँ अब जी। ना थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, ओके। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नॉलेज गैदर कर लेनी चाहिए। देखो, मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, हाँ जी। 50 स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, नए नए फीचर्स देखते हैं। तो अब ना हर चीज में एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि कार ऑडियो में भी थोड़े से फीचर्स वगैरह देख लेने चाहिए। ओके। बाकी उसके अलावा आज की ज्यादातर सभी कार्स के अंदर हाँ जी। इंटीग्रेटेड हेड यूनिट्स आते हैं। हाँ जी। उनमें आपके फीचर्स वगैरह लोडेड होते हैं, तो आप फीचर्स बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहे होते हैं। और साउंड क्वालिटी हो सकता है कि आपको उसकी गाड़ी की पसंद ना आ रही हो। हाँ जी। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले लो, किया उठा लो, हाँ जी। क्रेटा उठा लो, कोई भी उठा लो। तो जो उनके स्पीकर्स होते हैं वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स होते हैं। हाँ जी। चाहे उस पर इतना मर्जी नाम लिखा हो, हामन गार्डन, जेबीएल, बोस वगैरह, हम्म। इवेंचुअली बजट कम करने के लिए आपको कोई ना कोई एक सस्ता सा उसमें स्पीकर लगा के देते हैं और 30 कहते हैं वोल्ट, जाओ। 30 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे आरएमएस के होते हैं। वॉटेज तो चलो फिर भी सेकेंडरी है, हाँ जी। वो बजते ही इतने बुरे हैं ओके। कि आप जब तक कम वॉल्यूम तक सुन रहे हो ठीक है, म्यूजिक आ रहा है। हाँ जी। और जैसे हम थोड़ी सी भी बढ़ा दी, आपका फेवरेट सॉन्ग आ गया, हम्म। तो यार मजा ही नहीं आ रहा। डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन है, कान खा रहे कान खा हैं, रहे कुछ हैं। EQ कर्व ऐसा लगा हुआ है जो आप छेड़ नहीं सकते हो। हाँ जी। तो जब इतना कुछ हो रहा है, अब हम मार्केट में जाते हैं ये सोच के यार कार ऑडियो के अंदर क्या ही है, हाँ 4 स्पीकर ही तो है। हाँ जी। दरवाजे में 2 स्पीकर करवा देंगे, पीछे डोर में भी आजकल जगह आ गई है, उसमें भी लगवा देंगे। हाँ जी। और अगर जरूरत लगी तो सबवूफर ऐड हो जाएगा। हाँ जी। अब जमाना थोड़ा सा और आगे एडवांस हो गया। ओके। ये 10-15 साल पहले तक ठीक था। हम्म। तो सबसे पहले तो जितने मैक्सिमम आप कार ऑडिशन कर सकते हो उतने ऑडिशन लो। ओके। शॉपकीपर के पास जाके बोलो भाई आपने जो गाड़ियां बनाई है सुना दो। सुना दो। देखो 20-20 साल से दुकानदार दुकानें खोल के बैठे, तो गाड़ियां तो लाखों की तादाद में हो सकता है कि मैं बना दी हूँ। हाँ जी। तो कस्टमर्स तो होते हैं कि उनके पास आपको कहोगे सुनाने को तो सुना देंगे। सुना देंगे। नई गाड़ी के एक्साइटमेंट में मारे जाते हैं। हाँ जी। हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते, बस कहते हैं आज गाड़ी गई है, आज ही सीट कवर लग रहा है, आज ही मैट लग रहा है, हाँ, आज ही स्पीकर लगवा ये चीज़ रहती है। मेरे पास भी इंक्वायरीज आती है, भैया आज मैंने गाड़ी ली है, आज ही इसके अंदर ठूस दो भाई, ये लगा दे, वो लगा दे, ये लगा दे। मैं फिर भी बोलता हूँ यार थोड़ा वेट कर, अभी नई गाड़ी ली है, थोड़ा रेकी कर ले, क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो वो सब जो है थोड़ा सा पेशेंस तो अपने लिए खुद ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बार आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे ना, 4 गाड़ियां सुनोगे और दोस्तों की सुनोगे। उसके अलावा जब आप आजकल तो ऑनलाइन फोरम्स आ गए हैं,
ओके। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। पहले तो ये सब भी नहीं होता था। हाँ जी। फेसबुक के इतने सारे ऑडियो ग्रुप्स है। दिल्ली के आपको इतने सारे, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे इतने सारे ऑडियो ग्रुप्स है दिल्ली के, इसमें 20-20, 30-30 हज़ार मेंबर्स हैं। बिल्कुल। आप उनसे बातचीत कर सकते हो, आपकी कार में क्या लगा है, हाँ मुझे जी। सुनना है। क्योंकि इवेंचुअली पैसा तो खर्च होना ही है। होना ही, लेकिन ऐसे ज्यादा करने पे भी बंदा थोड़ा कस्टमर कंफ्यूज नहीं हो जाता? नहीं होगा जब Okay. तक आप, अंग्रेजों की बहुत सी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। यस। ना लिटिल नॉलेज किसने कहा? फिर लिटिल 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 मतलब ना पूरी ज्यादा पूरी ना हो, धीरे धीरे करके तो टाइम लगाओ, टाइम लगा। हैव सम पेशेंस। ओके। आप गाड़ियां सुनो, आपको हम्म। थोड़ा बहुत बातचीत करो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना कुछ हम रॉकेट नहीं भेज रहे चांद, हाँ, ये हम तो है। म्यूजिक सिस्टम लगा म्यूजिक रहे हैं। सिस्टम लगा है। एक हफ्ते में समझ में आ जाएगा क्या चाहिए, क्या पसंद आ रहा है, कैसे करना है। हाँ जी। तो- देखिए बेसिकली अगर कस्टमर फिर भी उतावला तो होता है, उसको समझाना बेकार है। हमने चलो मना कर दिया कि भैया थोड़ा टाइम ले ले, दूसरी दुकान पे चला जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई नया फ्रेशर है लड़का, जैसे कोई भी है, आजकल यंगस्टर बहुत जल्दी बूफर धूम धूम करते हैं। बेसिकली क्या उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या चीज करें। कार म्यूजिक सिस्टम है कि कम बजट में भी है, चाहे जैसा ही बजट है, वो सेटिस्फाई हो जाए और मजा आ जाए उनको। कि सबसे पहले स्पीकर्स देखें, हेड यूनिट्स में जाएं, एम्पलीफायर्स देखें क्या। देखो हर कोई, आप जैसे जितने आप कंपोनेंट्स के नाम ले रहे हो ना, हाँ जी। हेड यूनिट, हम्म। आजकल एंड्रॉयड भी आता है, हाँ जी। पहले सीडी आती थी। हाँ जी। उसके अलावा स्टॉक आजकल जो कंपनी फिट करके दे रही है, हाँ जी। आप उससे आज काफी सारी कार्स में उन्हें छेड़ भी नहीं सकते। हम्म। तो एक वो हो गया कंपोनेंट। हाँ जी। उसके अलावा स्पीकर्स, उनको Okay. भी वर्ड कंपोनेंट में ही कहते हैं। हाँ जी। अब आपके एम्पलीफायर, वो भी एक अलग कंपोनेंट है। हाँ तो जी। पहले तो सबका दुकानदार से चाहे पूछ लो ओके। ये होता क्या क्या है, हम्म। और एक दुकानदार से पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिसगाइड भी बहुत सारे कर सकते हैं। आप तो फिर भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सही देने की कोशिश कर रहे हाँ हो, जी। पर वहाँ कई सारे मार्केट में जो लोग बैठे हैं वो मिसगाइड, गलत रास्ते बताएंगे। हाँ जी। तो वो आप जब 10 दुकानदारों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ बातें हो रही थी, या कुछ ना कुछ मुझे भी अपनी अक्ल लगाने की जरूरत है कि मैं समझूं। हाँ जी। आप गूगल कर लोगे, 2-4 यूट्यूब वीडियोस देख लोगे। हम्म। तो एम्पलीफायर की बात होती है, तो एम्पलीफायर पहले समझा देता हूँ। हाँ जी। एम्पलीफायर हेड यूनिट में भी होता है। ओके। गाड़ी का जो स्टॉक हेड यूनिट है, एम्पलीफायर तो उसमें भी है। हाँ जी। सिर्फ एक इतना बड़ा पीस एम्पलीफायर नहीं होता। एम्पलीफायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, हाँ जी। उस सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को हम एम्पलीफायर कहते हैं। ओके। तो वो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे डब्बे में भी हो सकते हैं, हाँ जी। गाड़ी का हेड यूनिट, हम्म। या एक बड़े डब्बे में, जैसे जैसे ये हमारे पास पड़ा हुआ है। ये बड़ा इसलिए क्योंकि ये पावर ज्यादा देता है, हाँ जी। गर्म ज्यादा होता है, और Okay. ठंडा रखने के लिए इसलिए इसमें बड़ा एल्यूमिनियम हीट सिंक है। ओके। तो कम पावर का होता है, उसमें छोटा होता है। हेड यूनिट के अंदर और कम पावर होती है, हाँ तो जी। उसका छोटा सा और अंदर होता है। ओके। एम्पलीफायर का काम है स्पीकर्स को हिलाना। हाँ जी। स्पीकर्स हिलेंगे, हवा में मॉलिक्यूल्स हिलेंगे, वो आवाज बनेगी और हम सुनेंगे, और म्यूजिक है। ओके। अब आ जाओ स्पीकर्स पे। हाँ जी। स्पीकर्स में हमारा 2-3 ज्यादा कैटेगरीज नहीं है, 2-3 कैटेगरीज है। Okay. एक होता है कंपोनेंट्स। हाँ जी। कंपोनेंट्स का मतलब उसे और थोड़ा ब्रेक डाउन बोला जाए तो बोल सकते हो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, अलग अलग। ओके। कंपोनेंट में आपके एक आ गया छोटा सा ट्विटर, हाँ जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रखा हुआ है। हाँ जी। तो फॉर द सेक ऑफ इट, ये हमारा हो गया ट्विटर। ओके। अब ये बेस तो निकालेगा नहीं, नहीं, कुछ भी हो जाए जान लगा लो, बेस नहीं निकालेगा। धुआं निकल जाएगा मगर बेस बेस नहीं निकाला। मगर कुछ तो निकालता है। हाइज, हाई, हीटर्स। तो हाई फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, हम्म। सिंपल टर्म्स में छन छन, सन सन सन। फ्लूट, Yes. घंटियां, हम्म। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम्म। और कई हद तक, काफी हद तक फीमेल वोकल्स, जो बिल्कुल। काफी ज्यादा एक्सटेंड करते जो ज्यादा बारीक तीखी है, ट्विटर्स वो वाला काम करता हैं, ये है। उसका काम है। हाँ जी। और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, तो इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आए हाँ हैं, जी। एक से एक यहाँ पे पंडित हैं जो म्यूजिक अपनी महारत में बैठे हैं। बिल्कुल। तो वो सबके जो है शौकीन, ऑफ कोर्स, उसके लिए फिर इसका अपना स्पेसिफिक रोल है। ओके। कंपोनेंट के अंदर एक हो गया ट्विटर, ट्विटर्स। ठीक है। हाँ जी। अब दूसरी चीज में कंपोनेंट में होता है स्पीकर। मिड बेस। मिड बेस। बट अगर एक सिंगल है, हाँ जी। ट्विटर और प्लस साथ में ये, हम्म। तो हम इसे बोल सकते हैं मिड रेंज स्लैश मिड बेस। ओके। मतलब 2 नाम दिए जाते हैं। हाँ जी। 2 नाम क्यों जाते हैं वो भी बाद में हम्म। बताऊंगा। तो ये और ये आइटम के साथ एक और चीज चाहिए, हाँ जी। वो होता है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर। ओके। इसका बेसिकली लोग कई बार बहुत गलत लेके जाते हैं। हाँ। छोटा एम्पलीफायर बोलते हैं इसको। मिसगाइड करना। करोल बाग जैसे है,
कि भाई छोटा एम्पलीफायर है, अलग आवाज निकालता है, कुछ लगाता है, तो ये दूर करो कि ये क्या चीज है, इसका क्या काम है। ये भी सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके। जिसको एक हमने प्लेट पे असेंबल कर दिया। हाँ जी। इसका एक ही काम है, ओके। जो आप इसमें एम्पलीफायर से या हेड यूनिट जिसके अंदर भी एक छोटा एम्पलीफायर हाँ है, जी। उसे पावर दोगे। ओके। आप यहाँ पे दे रहे हो पावर, हम्म। तार यहाँ कनेक्ट कर रहे हो, हाँ जी। और यहाँ से आउटपुट ले रहे हो। हाँ जी। और आउटपुट क्या है? वो आउटपुट ये है, ये बेस नहीं निकाल सकता। नहीं, अगर आपने बेस बजाने की कोशिश करी, धुआं निकल जाएगा, वारंटी भी नहीं मिलेगी। फूक जाए। तो इसमें इसका ये काम है कि बेस को फिल्टर कर फिल्टर करना। पानी का फिल्टर होता है ना, हाँ जी, गंदगी हाँ जी। हटाया जाता है। इसका काम है हमारा बेस फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर कर करना। देना और इसके पास भेजना। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो हमारी ट्विटर्स की फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हाइज में गिनी जाती हैं। जैसे कि हमारी बेस की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज तक जाती है। इसके अंदर हम अपने सबवूफर्स वूफर्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही आप 80 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसीज में जाओगे, उसमें धीरे धीरे मिड बेस और वोकल देना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप 300 हर्ट्ज से ऊपर जाओगे या 1 के हर्ट्ज तक जाओगे, वो ट्विटर्स के अंदर धीरे धीरे तीखी आवाज देना स्टार्ट हो जाता है। और अब हमने ट्वीटर्स की फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, कुछ तो बच गया। हाँ जी। जो बच गया वो ये करेगा, यानी कि ये आपको वोकल्स भी देगा। हाँ जी। बेस भी कुछ हद तक, कुछ नहीं, काफी हद तक दे देता। और बेस के साथ में, बेस सिर्फ एक वर्ड टर्म नहीं है, बेस में आपका गिटार हाँ एक जी। होता है, बेस गिटार। हाँ जी। तो बहुत सारे ट्रैक्स हैं जिसमें पीछे बेस गिटार बज रहा होता है, बट हम नोटिस नहीं करते ओके। क्योंकि म्यूजिक में ब्लेंड हो जाता है। हाँ जी। तो ये वो निकाल सकता है। ओके। अब बेस गिटार को अगर आप सबवूफर से बजाना चाहो, बहुत मुश्किल है। दुनिया में बहुत ही कुछ गिने चुने वूफर्स हैं जो अच्छी तरह वो कर सकते हैं, ओके। बट वो बहुत महंगे आते हैं। हम्म। तो इसका मैक्सिमम यही काम है कि आपकी बेस फ्रिक्वेंसीज, जो बेस गिटार और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम्स, हाँ जी। और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की तो कोई कमी नहीं है। हाँ जी। तो ये वोकल्स, और जो ये काम नहीं कर सकता वो ये काम करेगा। बट क्रॉसओवर का अपना काम हो गया कि आपकी दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसीज को इंडिविजुअली हमने बांट दिया। जो काम जिसका है वहां पे भेज करेंगे बस। तो ये एम्पलीफायर नहीं। ओके, ये एम्पलीफायर नहीं है दोस्तों, ये क्रॉसओवर्स है। कहने का मतलब है ट्विटर की फ्रिक्वेंसी ट्विटर में ही देगा, वोकल की फ्रिक्वेंसी वोकल्स में ही देगा। तो करोड़ बाग वालों सुन लो, तो ये एम्पलीफायर नहीं होता, ये सिर्फ फ्रिक्वेंसीज को बांटने का काम करता है, किसकी क्या फ्रिक्वेंसी रहने वाली है। अब इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी और जोड़ देते हैं। क्या? अब एक ट्रेंडिंग में है आजकल, उसे कहते हैं 3-वे कॉम्पोनेंट्स। यस। अब 3 मतलब तीसरा, एक तो और आएगा, एक आएगा। तो इसका हो गया काम, इसका हो गया काम, अब तीसरा कहाँ आएगा? वो इसके बीच में आएगा। ओके, जैसे वो आ गया। अब मैं जैसे आपकी पहले बात कर रहा था, हाँ जो जी। टर्म मैंने यूज करा था, दैट वाज मिड रेंज। मिड रेंज। ये हो गया हाई, हम्म। ये है मिड, और ये है लो। हमारे कार हेड यूनिट के अंदर भी 3 फ्रिक्वेंसीज होती हैं। बिल्कुल है। आमतौर पे 3 दिखाता है, ट्विटर ट्विटर या हाई भी लिखा होता है। हाँ जी। मिड, जब मिड होता है ना, वो मिड इसके लिए होता है, जिन कार्स में नहीं है बाय डिफॉल्ट कंपनी फैक्ट्री हेड यूनिट से सब कुछ ये सब, तो वो सारे वोकल्स हमारे दरवाजों से कोशिश होती है आने की, तो वो कई बार सही नहीं बजते, तो वो भी बात की बात है। ओके। तो ये आ गया मिड रेंज। इसका एक ही काम है, ये आपका जो वोकल रेंज होता है, ह्यूमन वोकल्स, लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, और उसके अलावा बहुत, बल्कि बोला जाए 80% डेटा जो होता है ना गाने का, ये अकेला निकाल देता है। ओके। 80%। हाँ, बेसिकली वोकल्स निकाला, ज्यादातर वोकल्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज्यादातर हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। ओके। बट ये जोश में खरीदना ये भी गलत है कि आपने सोच लिया अच्छा कि एक मिड रेंज है जिसमें से इतना काम होता है, उसको हम ले लेंगे, लगा देंगे तो अच्छा बजेगा, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, जो वीडियो देख लेगा पी जाएगा, तो उसको अपनी गाड़ी रेडी करने में या होम सेटअप रेडी करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चीजें बारीकी से सुनो। इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाओ, जैसे हमारे भाई हैं, और ये आपको बताएंगे कि एक्चुअल में तरीका क्या होता है इसका इंस्टॉल करना। बिल्कुल। अगर इतना ही आसान होता है इंस्टॉल करना तो सारे लोग दुखी नहीं होते, इतने सारे जो हमारे दिल्ली के शॉपकीपर्स
इंस्टॉल थोड़ी थोड़ी तारीफ करूंगा कि हाँ भाई, जो दुखी नहीं होते तो साउंड लवर है, इसलिए फिर हमारे पास भी नहीं आ पाते। तो कोई नहीं, फाइनली कोई वीडियो देख लेगा तो पहुंच जाएगा। और ये तो हो गया हमारा 3-वे कंपोनेंट। तो बेसिकली कंपोनेंट, हाँ, तो बेसिकली ये कॉस्टली भी तो पड़ता है ना सर फिर लगाना। कॉस्टली, देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नाम की एक चीज होती है। हाँ जी, अगर आप 1 लाख आईफोन अफोर्ड कर सकते हो, हाँ जी, तो आजकल 3-वे कंपोनेंट 15,000 रुपए में आ जाते हैं। हाँ, आप वो भी अफोर्ड कर सकते हो, बट 15,000 रुपए की बात यहाँ नहीं है। हम्म, सबको म्यूजिक का इतना शौक नहीं होता। कुछ हाँ लोग जी। कहते हैं बस म्यूजिक अच्छा बजे, हाँ जी, जर्नी कट जाए, ओके, और कुछ नहीं चाहिए। हर ओके। किसी का शौक अलग अलग है। ओके, तो जो म्यूजिक डाई हार्ड म्यूजिक लवर्स है हम्म। वो इसमें पैसा लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कार ऑडियो के बजाय अपने हेडफोन्स में पैसा खर्च करते हैं। हाँ जी, सेनाइजर के एक्सपेंसिव हेडफोन्स हम्म, आते हैं और हम्म, कई कई लाख के हेडफोन्स आते हैं। तो बिल्कुल। सबका अपना अपना शौक है। हाँ जी, तो आइडेंटिफाई आपको करना है, अगर आपको इसका शौक है बिल्कुल। तो ये कर सकते हैं। अब इसके अलावा इससे पहले हाँ जी, आते थे कोएक्सियल्स। ओके, हाँ, बीच में ट्विटर होता था और स्पीकर होता था। तो कोएक्सियल सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ स्पीकर होता है। उसमें हमारा ट्विटर होता ही है, हम्म, मिड बेस होता है, हम्म, और बीच में एक डंडा लगा होता है इसके पीछे, और हम्म। उसके साथ में से यहाँ सेंटर में ऐसे लगा होता बिल्कुल। है। ये सिंप्लिसिटी के लिए होता है। हाँ जी, कार ऑडियो मैन्युफैक्चरर्स ने काम सिंपल करने के लिए ये सारी चीजें बनाई हैं, ओके, क्योंकि हर किसी को इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब एक न्यू आजकल चीजें चली है मार्केट में, उसे कहते हैं फुल रेंज स्पीकर। ओके, पहले क्या होता था, ऐसे स्पीकर्स मिड बेस ड्राइवर हम्म, ट्विटर से काम नहीं कर सकते थे। हाँ जी, भाई फिजिक्स कहती थी पॉसिबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी, मगर इंजीनियर्स ने रास्ता ढूंढ लिया। हाँ, आज फुल रेंज स्पीकर्स बहुत बढ़ चढ़ के बिकते हैं। और बिल्कुल। फुल रेंज का मतलब ये हो गया वो ट्विटर्स की फ्रिक्वेंसीज भी निकाल दें। ओके, फुल रेंज यानी कि मिड रेंज स्पीकर्स होते हैं जैसे। और ये जो लगे हैं हाँ पीछे जी। हमारे, ये फुल रेंज स्पीकर। बिल्कुल, बहुत प्यारे बजते दोस्तों। ब्रांड का नाम जब ये रिव्यू के लिए आएगा, जब हम डिस्क्लोज करेंगे क्या है, लेकिन एक वीडियो बनती है लास्ट में, जरूर देखना। प्रॉपर तरीके से भैया ने सेटअप बना रखा है। तो अब हम चलते हैं, ऑडियो का तो हो गया हमारा, कार ऑडियो का। अब चलते हैं हम होम सेटअप कैसे रेडी करें, क्या चीज़ सबसे पहले देखें। और भैया ने जो ये लगा रखी है, ये क्या चीज़ें हैं। आपको अगर पर्सनल रूम बनाना है तो आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें जो चाहिए ही चाहिए, भैया बताएं इस बारे में। होम थिएटर एक बहुत बड़ा आजकल हो गया। बिल्कुल, पहले तो डॉल्बी था, डॉल्बी के बाद डीटीएस भी आया, डीटीएस के बाद अपना डॉल्बी एटमॉस भी आ गया, और अभी ये एडवांसमेंट चलते आ रहे हैं। हाँ जी, मगर कोई भी नई एडवांसमेंट के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ता हाँ जी, है। देखो, जब कंपनीज एक सर्टेन बजट तक पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे या स्पेंड करना नहीं चाहते, ओके, तो एक उसका सस्ता काउंटर पार्ट भी निकालते हैं, हाँ जी, जो अच्छे नहीं होते हैं, बट लोग फिर भी खरीद लेते हैं। कंज्यूमर्स को कुछ तो लगाना ही है। बिल्कुल है। टीवी के स्पीकर तो इतने मजेदार होते नहीं है। हम्म, तो आजकल एक ट्रेंड में, आजकल जो कई सालों से चल रहा है, साउंड बार। साउंड बार्स, हाँ, उसमें भी आजकल बड़े बड़े नाम छाप दिए जाते हैं, हाई रेज, एटमॉस, हाँ ये जी, वो, हाँ जी, पर वो असली फुल एक्सपीरियंस कभी नहीं दे सकते। ओके, तो साउंड बार नाम से समझ में आता है, एक बार है, उसमें 2-4 स्पीकर लगे हैं, एक आपका छोटा सा वूफर है, और वो 90% जनता के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो जिसको शौक इतना नहीं है, अपना रेगुलर में टीवी व्यूइंग करनी है, उसके लिए बहुत मजेदार चीज है। अच्छे अच्छे साउंड बार्स आते हैं, ओके, बोस में भी आते हैं, जरूरी नहीं कि बोस में, बोस अच्छा नहीं कह रहा मैं, बट मतलब बहुत सारे और ब्रांड में बहुत आते हैं। सारे और भी हैं। फेमस बोस ज्यादा हाँ है, जी, हाँ जी। JBL में आते हैं, और ओके। काफी सारे हैं। ओके, तो इसमें आपको अपने हिसाब से, अगेन क्रोमा जाओ, क्रोमा रिटेल है, रिलायंस रिटेल है, बहुत है, जाओ और सुन के आओ, सुन के है। चूज करो। तो लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट भी तो ऐसा होता है कि भाई वहाँ उस टाइम तो बड़ा अच्छा बज रहा है, जब घर पे लेके आते हैं वो चीज़ नहीं बजती। तो वो क्या चीज़ है? देखो, हर जगह का जो आप कह रहे हो ना एनवायरनमेंट, हाँ जी, अब इस रूम की हम जैसे बात कर रहे थे, हाँ जी, यहाँ पे काफी सारी चीजें करी है। यहाँ फिजिक्स को हमने हाथ में काबू करने की थोड़ी कोशिश करी है। ओके, आवाज आपके पास हमें लगता है, जब हम जो स्पीकर बजाते हैं ना, हाँ जी, आवाज सीधी आ रही है लेजर की तरह, हाँ ऐसे जी। कभी नहीं आती। ओके, आवाज हवा में वाइब्रेशंस हैं, हम्म, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रही हैं और वो हमारे पास पहुंच रही हैं। हाँ जी, मगर वो सब ऐसे नहीं आ रही है। ओके, आवाज हमारे पास छत से भी टकरा के आएगी, ओके, हमारे पास दीवार से भी टकरा के हाँ आएगी, जी। फ्लोर से टकरा के भी आएगी। ओके, और हमारा ब्रेन जो है ना, वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि हर टाइप की हर टाइप की आवाज। वही आवाज पीछे से टकरा के भी आएगी। आप बिल्कुल। जहाँ बैठे हो, हाँ जी, जरूरी नहीं है लेजर की तरह आ रही है, हम्म, फिर पीछे टकराएगी और टकरा के फिर कानों में आएगी। तो हमारा ब्रेन जो होता है, उस सारी चीज को एको, डिस्टॉर्शन और कई सारे कारण की वजह से ओके, कंफ्यूज हो जाता है।
हाँ तो जी। जो एक्सपीरियंस जो हम सामने लेते हैं अच्छे शोरूम्स के अंदर, हाँ क्रोमा वगैरह में शोरूम्स में तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, बट हाँ। हाई फाई शोरूम्स दिल्ली में बहुत है, ओके। जहाँ पे बहुत ही अच्छे कमरे बने होते हैं, सेटअप डेमो रूम्स होते हैं। हाँ जी। तो आपको वहाँ जब एक्सपीरियंस करोगे, घर पे आओगे, वो बिल्कुल वैसे नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल सच है। बट उसके लिए छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। ओके। और जैसे बात होती है कि देखो, ये डिफ्यूजर पैनल्स है जो मेरे हाँ, पीछे और ये आपके पीछे पीछे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। इसका काम है आवाज को तोड़ देना। जो आवाज आती है उसको हाँ। स्कैटर कर देना, छोटे छोटे हिस्सों में कर देना, इतना छोटा छोटा कर देना कि हमारे कान तक जब तक आवाज पहुंचे, वो आवाज या तो बहुत कम हो जाए ओके। या गुम हो जाए। तो ये जो हमारे पास बने हैं ना पैनल्स, इसमें हम्म। आवाज अंदर घुसती है। अंदर जब जाती है, क्योंकि ये एक गली है, हाँ जी। तो अंदर जाती है, टकरा रही है, ओके। और टकरा टकरा के अपने आप को थोड़ी सी एनर्जी लूज कर देती है। ओके। इसका एक तो ये काम है। और जो टकरा के वापस भी आती है ना, हाँ, जब हाँ। तक वो बाहर आती है, वो जरूरी नहीं हमारे पास आए, ओके। वो कहीं और जा सकती है। तो जब तक वो टकरा के कमरे में अंदर घूम के फिर हमारे पास जब तक वापस आएगी, तब तक एक चीज होती है, हमारा ब्रेन जो होता है इतना स्मार्ट है, थ्रू एवोल्यूशन उस आवाज को इग्नोर कर देता है। बेसिकली क्या मतलब कि अंदर गई, टकरा के आई, मतलब कि जो साउंड का जो पंच है, कहने का मतलब कम हो जाता है क्या, मतलब और फाइन हो जाता है, फिल्टर हो जाता है? आवाज जो आपके पास सबसे पहली आएगी वो तो सीधी आएगी, बिल्कुल आएगी। आपका ब्रेन उस आवाज को रजिस्टर कर लेगा। हाँ जी। जो बाद में थोड़ी देर बाद आएगी ना, ओके। इसकी वजह से वो जो देरी होती है, हाँ हाँ। उसको हमारा दिमाग रजिस्टर नहीं करता, ओके। इग्नोर कर देता है। ये बाय डिफॉल्ट हमारी बायोलॉजी ऐसी बनी हुई है। ओके। तो हम जो बाद की आवाज आती है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी आवाज तो चलते हाँ हैं, जी। मूवी डायलॉग्स तो कंटिन्यूस चल चल रहा है। गन फाइट में लगातार बिल्कुल। फायरिंग हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हमारे पास मेन है ब्रेन जो है ना, उसे जो इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, ऐसे करे कि आप इमर्सिव एनवायरनमेंट को, ऐसे आपको भूल ही जाओ मूवी देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में उस सामने बैठे सीन में इन्वॉल्व हो गए। ओके। तो ये सब हमारे डिजाइन एड्स है, ओके। अकूस्टिक्स एड्स हैं, जिसके थ्रू हम ये मैजिक जो है रिक्रिएट कर लेते हैं। हैं। बट ये एक हुआ, इसके अलावा आ गया एब्जॉर्प्शन पैनल। हाँ जी। आवाज अगर डिफ्यूजर पैनल्स नहीं लगा सकते हम हाँ घरों जी। के अंदर, जो ऑब्वियसली बात है, बेडरूम में सब कुछ नहीं, possible फिर सारा है। सामान होता है, कहीं फ्रिज, कहीं अलमारी, कहीं सोफा, कहीं कुछ। तो कुछ तरीके होता है कि हम क्या करें उस आवाज का, जो रैंडम हमारे रूम के अंदर अब एको से घूम रही है, गूंज रही है, हाँ जी। तो उसको एब्जॉर्ब कराने का तरीका होता है। ओके। 2-4 सिंपल तरीके होते हैं। मोटे कर्टन्स, दूसरा आपका हो गया कार्पेट, ओके। थिक कार्पेट्स। हाँ जी। अगर वो सभी करने के बाद ऑप्शन आपको मिलता है हाँ और जी। कुछ और करने का, हाँ। हमारे जो बेड के बैक होते हैं, हेडबोर्ड्स होते हैं, वो थिक हेडबोर्ड्स आप कर सकते हो। हाँ जी। उसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे अभी आप ये देख रहे हो ब्लैक कलर फैब्रिक में, हाँ जी। इसे कहते हैं बेस ट्रैप्स। ओके। जैसा नाम है वैसे ही काम है। ओके। जो हमारी लूज बेस होती है ना, जो गूंज रही होती हाँ है, हाँ। बूमी बेस, हाँ जी। ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तभी इसी वजह से जो बंधा हुआ बेस जो आ रहा था स्पीकर्स में से, मैं दोस्तों मैं ढूंढ रहा था, सिर्फ ये 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं इनमें, मैं ढूंढ रहा हूँ कि बेस आ कहाँ से रही है। भैया कह रहे हैं नहीं इन्हीं में से आ रही है, मैं सोचा इसमें से आ रही है, लेकिन जब मैंने देखा वायर कहीं भी कनेक्ट नहीं है इन दोनों के अलावा। और मजा आ इसका गया। काम है हमारी जो लूज बेस होती है हाँ जी। उसको एब्जॉर्ब करके ओके। जो अगली बेस आ रही है वो हमारे पास आए और उसे एक्सपीरियंस कर सके। ओके। वरना अगली बेस के साथ अगर पहले जो रेजिडुअल बेस है कमरे के अंदर, हाँ जी। वो भी रहेगी तो आप क्लियर नहीं सुनोगे। ओके। उसे बूम 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 अजीब सा एक वाइब्रेटरी एक्सपीरियंस बन हाँ, जाएगा। ये रहता है, ये रहता वो है। क्लीन करने के लिए, ओके। उसको किसी तरह एब्जॉर्ब या किसी तरह डिफ्यूज करने के लिए ओके। भाग जाए, हम्म। बेस ट्रैप्स। ओके। इसके अलावा भी होते हैं वॉल पैनल्स पे हमारे, इससे ये भी एब्जॉर्बिंग पैनल्स हैं, हाँ जी। ये भी बनते हैं ओके। कॉर्नर बेस ट्रैप्स के अलावा। तो ऐसे हमारे पास डिजाइन एड्स होते हैं जो ढूंढने पड़ते हैं। ओके। थोड़ा जो एडवांस जो प्रॉपर कस्टम होम थिएटर्स करवाते हैं, ओके। वो तो फिर आपको स्क्रैच से ऑप्शन मिलता है कि आप वॉल पे प्रॉपर पैनलिंग करवा सकते हो, ओके। और एंड में उस वॉल के ऊपर डिजाइनर पैनलिंग करवा सकते हो। ओके। अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है हाँ और जी। सामने कुछ और लगा कुछ हुआ, और आपका लगा। पसंदीदा डिजाइन। समझ गया मैं। तो आपका एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाएगा और हम्म। आपको जो एक्सपीरियंस है पूरा मिल जाएगा। वो इनहेंस हो जाएगा, Enhance हो जिस चीज के लिए हम होम थिएटर खरीद रहे हैं। आजकल वैसे आज मेरे को कल फोन भी आया था इसी रिगार्डिंग कि मैंने सामान तो अच्छा ले रखा है, लेकिन सारी वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो मैं वहां सुन के आया था जिस चीज के लिए लिया। तो बेसिकली वो इसी चीज के लिए है कि अगर आप ढंग से डिफ्यूजर्स वगैरह लगाएं, लॉजिस्टिक वगैरह ढंग से लगा दे,
जहाँ पे होना चाहिए, तो आपका छोटा सिस्टम भी बहुत प्यारा बच सकता है। एग्जैक्टली, कहने का मतलब ये है। लिटरली मतलब अगर आपने अकूस्टिक्स कमरे के ठीक कर दिए ना, आपका हम्म। 10-12 हजार रुपए का साउंड बार भी ऐसे बजेगा जैसे 1.5-2 लाख रुपए का साउंड। क्या बात है। आप आपको लगेगा कि साउंड बार बहुत अच्छा है, वो हम्म। साउंड बार तो वैसे ही होगा, वैसे ही होगा और बस। रूम अकूस्टिक्स इतने मैसिवली इंप्रूव हो जाएंगे हम्म। कि आपको लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हमने बेसिकली हम क्वाइटर बना देते थोड़े रूम को। वो भी है, उसमें भी आपको मदद मिलती है। हाँ। और ये सब मगर कैलकुलेटेड होते हैं। ओके। आप प्योरली सिर्फ क्वाइट नहीं कर सकते, आप पूरा डेड साउंडिंग कर दोगे ओके। तो एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। Okay. आपको रूम में बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं आ रही होगी, आप ताली भी मारोगे ना, एको नहीं आएगा, Echo डेड नहीं। हो जाएगा। ओके। आपको एक टाइम के बाद कुछ लोग इतना डेड भी करवा देते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो आज अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन लास्ट रिजॉर्ट होता है। ओके। सबसे पहले डिफ्यूजन, डिफ्रैक्शन, आवाज को स्कैटर करके या किसी तरह गायब करना, वो सबसे पहला एड होता है। ओके। एब्जॉर्प्शन जब हम वो सब नहीं कर सकते, एंड में थक हार के हम आवाज को एब्जॉर्ब कराते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन नहीं करना। अच्छा। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और जिस रूम में आइडियली थिक कर्टन्स होते हैं, कार्पेट होता है, बेड होता है, क्योंकि बेड का भी अपना मैट्रेस होता है, तो और बेड की इसमें का पीछे हेडबोर्ड आ गया, तो ये सारी चीजें काफी होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती। ओके। बेसिकली कहने का मतलब है कि जैसे हमारे सामने रखे हुए अगर हम कारपेट एक सर्टेन एरिया पे वहीं पे ही लगा दें, तो जो नीचे लग के जो आवाज आ रही है वो भी कहीं ना कहीं दबेगी और जो क्लियरिटी है वो बढ़ जाएगी। हाँ। तो दोस्तों ये चीज भी है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। कार्टन जरूरी नहीं है, कारपेट आप कोई भी गद्दा है अपना बिछा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। हाँ। आजकल तो यूट्यूबर सारे जो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं एडिटिंग के में, वो एक अपना वोकल बूथ बनाते हैं। ओके। तो वोकल बूथ में आप देखो पिरामिड फोम यूज होते हैं। हाँ जी। वो पिरामिड फोम का काम क्या है, वो भी यही करता है, वो एब्जॉर्ब करता है ताकि बाहर की आवाजें अंदर ना आए, अंदर की आवाजें अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए, माइक्रोफोन ठीक ठाक बिल्कुल एक्यूरेट आवाज पकड़े, वो सारी चीजें एब्जॉर्प्शन है। ओके। और ये छोटे छोटे जो पर्सनल रिकॉर्डिंग स्टूडियोज भी लोग आजकल बनाते हैं अपने म्यूजिक सीखने के लिए, तो उसके अंदर भी सबसे इजीएस्ट तरीका लोग ये करते हैं कि डिफ्यूजर और ये सब टेक्निकल चीजें नहीं कर सकते। ओके। तो आप वो सब भी एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपने कमरे को क्वाइट बना सकते हो, और उसके अंदर आप फेयरली डिसेंट अपना जो अचीव करना चाहते हो वो थोड़ा बहुत अचीव अच्छा खासा हो जाता है। ओके। अब बात करते हैं हम वायरिंग के बारे में। कई लोग होते हैं कि भाई वायरिंग को लेके थोड़ा वो एक तो वो रहते हैं, कंजूस बने रहते हैं। तो ये क्या पार्ट है, वायरिंग हमें अच्छी लेनी चाहिए या नॉर्मली चल जाती है, या क्या फर्क पड़ता है इन चीजों का साउंड पे? वायरिंग का तो देखो यार, एक ये भी ना एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। पहले जब मारुति 800, सैंट्रो और ये सब कार्स होती थी ना इंडिया में, ओके, तो आइडियली लोगों की मेंटालिटी उस समय ये थी कि स्पीड्स कम थी, ट्रैफिक कम था, तो उस टाइम पे सबसे सस्ता टायर ढूंढते थे। टायर अगर लगवाना होता था सबसे सस्ता, ओके, मैं मैक्सिमम जनता की बात कर रहा हूँ, 90% लोग ये करते थे, शॉप पे आते हैं कि सबसे सस्ता वाला कौन सा है। धीरे धीरे उनके बच्चे आए, ट्रैफिक बढ़ गया, एक्सीडेंटल ज्यादा हो रहे हैं सड़कों पे, कई और चीजें, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझा कि नहीं यार, अच्छा कार में इंजन हॉर्स पावर भी इम्प्रूव हो गया। पहले 50 हॉर्स की गाड़ियां आज 150 की नॉर्मल होते जा रही है। तो कहा नहीं, अब सस्ते टायर से बात तो नहीं बनी, ग्रिप ज्यादा चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। ओके। अब आप समझो केबल क्या चीज है। हाँ जी। अगर आपने एक फरारी ले ली, वो आपके पास, आपको पता है 600 हॉर्स पावर की गाड़ी है, उसमें ऑल्टो के टायर लगवाओगे? नहीं, वो तो वहीं खड़ी रह जाएगी, टायर ही घूम रहे होंगे, आप टायर ही घूम रहे होंगे, बिल्कुल। 600 हॉर्स पावर ट्रांसफर ही नहीं होंगे सड़क पे। हाँ जी। तो आपको ट्रांसफर करानी है वो पावर। ओके। वो हमारा ऑडियो में सिग्नल कहते हैं। हाँ जी। जो ऑडियो सिग्नल है वो हमें ट्रांसफर कराना है स्पीकर्स तक। हाँ जी। हेड यूनिट से एम्पलीफायर तक, एम्पलीफायर से स्पीकर तक सब तो ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल कनेक्शन है वो टायर से। आप समझ गए ना? जितना आप हायर क्वालिटी जाओगे, हाँ जी, या जितना हायर परफॉर्मेंस आपके पास इक्विपमेंट लगा हुआ है ऑडियो चेन में, हाँ जी, एक्सपेंसिव एल्पाइन हेड यूनिट लगा है, एक एक्सपेंसिव डीएसपी लगा है, एक्सपेंसिव एम्पलीफायर लगा है, और आप वहां पैसे बचा रहे हो, तो आप कभी फुल पोटेंशियल नहीं निकाल सकते उस एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट का। ओके। आपने 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए ऑडियो इक्विपमेंट में स्पेंड कर दिए, और आप उसके अंदर केबलिंग में 10,000 भी नहीं स्पेंड करना चाहते, तो आपको पता ही चलेगा आप ही का एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट कैसा बच सकता है। तो दोस्तों, वायरिंग मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि वायरिंग पे थोड़ा ध्यान दें, जो नीड है उसको पूरा फुलफिल करें तो ज़्यादा, क्योंकि सिग्नल जब तक ढंग से फ्लो नहीं होंगे, वही एक चीज़ है ना कि जैसे छोटा हमें पानी का फ्लो ज़्यादा चाहिए, उसको हम दबा दें, हाँ,
तो वही चीज़ ऐसा साउंड में भी है कि करंट पास अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए वायरिंग में थोड़ा ध्यान दें। और वायरिंग चेंज करते ही साउंड में जो एक निखार आता है, क्लियरिटी आती है, एक वोकल जो इनहेंस हो जाता है वो अलग ही रहता है। मैंने कई बार प्रैक्टिकल करके दिखाया भी कस्टमर्स को, वो मानते हैं एक्चुअल कि हाँ वायरिंग से बहुत फर्क पड़ता है। प्लस वोल्टेज का भी फर्क पड़ता है। आप पतली वायर ले लो अगर मोटी में, तो वोल्टेज जितना क्लीन जाता है उतना ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। हमारे एम्पलीफायर्स भी जो होते हैं ना, वो अपने 14.4 वोल्ट पे रेटेड होते हैं, पावर जिसकी बात। हाँ जी। अगर कोई एम्पलीफायर कहता है 100 वॉट आरएमएस निकालेगा, उसकी रेटिंग लिखी है मगर 14.4 वोल्ट्स पे, और आपने उस एम्पलीफायर को बजाने के लिए एक स्पीकर वायर जैसी पतली सी कोई तार के साथ पावर की तरह कनेक्शन कर दिया बैटरी से। हाँ जी। तो जब आप उसमें से पावर निकालने की कोशिश करोगे एम्पलीफायर से, फिजिक्स अलाउ नहीं करेगा। वो आपकी उसी तार को पहले तो हल्का सा गर्म कर देगा। बिल्कुल। गर्म करने से आग पकड़ने की बात नहीं होती, गर्म कर देगा। गर्म करके सबसे पहले एक चीज होगी, उसी तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दो चीज होती है अब यहाँ पे, मैथ्स काम करता है। जैसे पानी की पाइप का आपने एनालॉजी दी, मोटी तार होगी ना तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो पतली तार के अंदर कम करंट फ्लो हो रहा है, आप उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल वो गर्म हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो जो होगा ना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आपका वही एम्पलीफायर जो है, अगर मल्टीमीटर लगाओगे उसमें देखोगे वोल्टेज तो 11 वोल्ट आ रही है। अब 11 वोल्ट पे वही एम्पलीफायर का स्पेक शीट खोल के पढ़ो, बिल्कुल, तो वो 11 वोल्ट पे 100 नहीं देगा, वो 11 वोल्ट पे आपको 30 देगा। तो दोस्तों जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने मैनुअल को जरूर पढ़ो, जिसमें लिखा होता है कि 1 ओम 14.4 वोल्ट ऐसे लिखा होता है कि इतने आरएमएस है, तो वोल्टेज को भी कंसीडर करो कि वो किस लिए लिखा हुआ है, कि वो 1 ओम पे 1000 आरएमएस इसलिए देगा कि जब 14 वोल्ट जाएगा प्रॉपर तरीके से। वही बात है भैया ने जो बोली है कि अगर 12 वोल्ट गया तो जो भी वटेवर जितने भी आरएमएस है वो नहीं देगा। तो कोशिश करें कि वायरिंग पे भी स्पेंड करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वायरिंग बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती, स्पीकर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, वायरिंग वही रहती है सदा की सदा, वहीं की वहीं। तो कोशिश करें कि आप वायरिंग को भी थोड़ा लेके कंसीडर रहे कि हाँ भाई कंसर्न रहे थोड़ा कि यहाँ की वायरिंग अच्छी रहेगी तो मेरे सिग्नल्स थ्रू जो भी पास होते हैं अच्छे रहेंगे। स्पीकर वायर्स में चलता है गेज सिस्टम, हाँ जी, थिकनेस गेज, तो वो भी पता होना चाहिए कि हम स्पीकर्स के लिए कितनी गेज की स्पीकर वायर डाल रहे हैं। ओके। और सबवूफर्स के लिए हम कितनी गेज की स्पीकर वायर डाल रहे हैं। हाँ जी। तो वो भी एक पता होना चाहिए, ये नॉलेज कॉमन है, गूगल करोगे तो थोड़ा पता चलेगा। और वैसे मेंशन होता है स्पेसिफिकेशन स्पीकर्स वगैरह के, मैनुअल पढ़ते हैं तो लोग, मैनुअल कहाँ पढ़ते हैं, वो तो है, ये तो है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर बार की अपने अनबॉक्सिंग करता हूँ जब कि मैनुअल को एक बार जरूर रीड करें, ताकि आप 5 मिनट लगते हैं सर बस समझने में लगते हैं। ओके। और उसके अलावा अब आती है तो स्पीकर वायर, पावर वायर की होगी बात, कि अब जैसे हम स्पीकर वायर की बात कर रहे थे, आगे आता है आरसी केबल, मगर वो बहुत लंबी कहानी है, उस पर बात करेंगे तो पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। पार्ट 2 फिर पार्ट 2 में हम करते हैं क्योंकि वीडियो वैसी बहुत लेंदी हो गई है। तो पार्ट 2 के अंदर आपको हम आरसी केबल्स के बारे में बताएंगे, प्लस और भी जो चीज़ें हैं वो बताएंगे कि कैसे अपने होम सेटअप और अपना गाड़ी का सेटअप कैसे रेडी करना है। बारी है प्रैक्टिकल को मैं जरूर दिखाता हूँ। मैं ज़्यादातर विश्वास प्रैक्टिकल पे करता हूँ क्योंकि सामने पता लग जाता है जब वीडियो बनती है। तो ये 2 वूफर्स कह रहा हूँ, स्पीकर्स है, वूफर ही बोलूँगा भाई, जो बजते हैं ना तबाही है। तो मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आप स्पीकर्स दिखा देता हूँ आपको। तो ये 2 टावर्स हैं और ये इतनी तबाही से बज रहे हैं ना कि मज़ा आ जाता है, और एक पिक्चर देखने की क्वालिटी अलग है। सारा फिजिक्स जो भी है, जो भी ज्ञान है भैया का इंक्लोज़र के ऊपर है। 90s के टाइम पे या पुराने टाइम पे हम कोई भी इंक्लोज़र लगा देते थे, सबवूफर बजा देते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं है। अब हम भी इसमें कंसर्न रहते हैं कि हाँ इंक्लोज़र अच्छा हो, सबवूफर का हो चाहे स्पीकर्स का हो, एक अच्छा इंक्लोज़र मिल जाता है तो जो साउंड क्वालिटी, एक छोटा सबवूफर भी और स्पीकर भी ऐसा बजता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ लगा दी हो। तो चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। इन दोनों टावर सिर्फ ये दोस्तों यही बजेंगे, यही सब कुछ निकालेंगे। Now it's just me, I love you.